साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 86 में। और रुख करते हैं एक बार फिर से बिहार की तरफ। बीपीएससी की तरफ से टीचर रिक्रूटमेंट 3 का यहाँ पे अगर हम बात करें तो इनकी काउंसलिंग की प्रक्रिया जो है शुरू होने वाली थी, लेकिन अपरिहार्य कारणवश अब इसको स्थगित किया जा रहा है। स्थगित क्यों हो रहा है, उसके पीछे भी जो लॉजिक है वो आपको बताने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, बहुत सारे छात्र का यहाँ पर जो है, जैसे कि जानकारी थी कि 9 तारीख से लेकर जो है 16 जनवरी तक बीपीएससी टीआरई 3 के जो शिक्षकों का यहाँ पर काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना था। अब एक तो चीज क्लियर थी कि इस डेट में होना था, लेकिन अब ये कहीं ना कहीं इसके डेट को भी एक्सटेंड किया जाएगा, क्योंकि ये नोटिफिकेशन जो आया है अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के छात्रों के लिए आया है, जिन्होंने इसका एग्जाम दिया था, इसमें पार्टिसिपेट किया था। काउंसलिंग की जो कार्यक्रम है उसको स्थगित करने के संबंध में ये लेटर जारी किया गया है। 6 तारीख का ये लेटर है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। बीपीएससी के द्वारा ये आयोजित हुआ था परीक्षा प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा, जो कि विज्ञापन संख्या 26/2024 एवं विज्ञान विद्यालय परीक्षा जो है यहाँ पर 22/2024, जिसके अंतर्गत काउंसलिंग के दौरान जो है अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के लिए आप लोगों ने आवेदन किया था टीआरई 3 में। इसके परीक्षा फल के आधार पर जो अनुशंसित अभ्यर्थी हैं उनका काउंसलिंग 7 से लेकर 11 तक होने की प्रक्रिया दी गई थी। न्यूज़पेपर में भी आपको अपडेट किया गया था और विज्ञापन भी आपको प्रकाशित किया गया था। तो उसी के आलोक में यहाँ पे बोला जा रहा है कि सूचित करना है कि अपरिहार्य कारणवश जो है उक्त अवधि में होने वाले काउंसलिंग कार्यक्रम को स्थगित किया जाता है। तो यहाँ पर तो आप लोगों का स्थगित हो गया है, और जैसे ही इसके बारे में डिटेल आएगा तो आपको इस वेबसाइट पर भी दिखेगा, या तो फिर जो है आप लोगों को न्यूज़पेपर में भी अपडेट कर दिया जाएगा। तो ये जानकारी है दोस्तों SC ST कल्याण विभाग को लेकर। और आपको बता दें कि जो शिक्षा विभाग का काउंसलिंग है, जो कि 9 तारीख से होना है, उसका भी नोटिफिकेशन हो सकता है कि देर शाम तक जारी कर दिया जाए या कल तक जारी कर दिया जा सकता है। उसका भी डेट एक्सटेंड किया जा सकता है। कारण उसके पीछे क्या है कि देखिए, शिक्षा विभाग की तरफ से जो रिजल्ट की बात की गई थी, है ना, वो रिवाइज रिजल्ट करने को लेकर एक न्यूज़ आ रहा था। किसके लिए? तो गेस्ट टीचर्स के लिए। अब गेस्ट टीचर्स में अगर आप बात करेंगे तो 6 ऐसे विषय हैं जिन विषयों का जो है रिजल्ट प्रकाशित किया गया है, उसमें 25 नंबर जो वेटेज देने की बात कही गई थी, और इसका जो मामला हाईकोर्ट में चल रहा था, उस मामले को लेकर उन शिक्षकों को इन 6 विषयों में वेटेज नहीं मिला। अब देखिए, बहुत सारे छात्र यहाँ पर यह भी पूछ रहे थे कि सर, क्या हमारा रिजल्ट प्रभावित हो जाएगा, क्या हमें वहाँ पे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा क्या? तो देखिए, 6 विषय की बात है सिर्फ, पहली चीज़ तो। उसके अलावा 12,500 लगभग जो है सीट वैकेंट है पीजीटी में, और ये सिर्फ पीजीटी में ही होगा। और बहुत सारे छात्र ऐसे डाउट कर रहे हैं कि सर, कुछ ऐसे विषय हैं इन 6 विषयों में से जिसमें तो सीट भी नहीं बचा है, लेकिन सीट कहाँ से इनको दिया जाएगा? अगर होगा तो क्या हमें बाहर किया जाएगा? तो नहीं, देखिए, आप लोगों को किसी को बाहर नहीं किया जाएगा। जैसे कि मैं आपको पहले भी बताया था कि देखिए, कुछ बैकलॉग की सीटें हैं जो कि ऐड कर दी जा रही हैं, है ना, जहाँ पे सीटें बढ़ाने की कोशिश हो रही है वहाँ पे बैक सीट जोड़ के ऐड किया जा रहा है। उन्हीं में से आप लोगों का सीट ऐड करके जो है ये सिलेक्शन लिया जाएगा, लेकिन किसी को डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। ये आप थोड़ा सा अपने अंदर वो बनाए रखिए। और रिवाइज रिजल्ट दिया जाएगा पीजीटी के टीचर्स के लिए, जो कि गेस्ट टीचर्स का होगा, और 11 तारीख को ये जो है आप लोग का रिजल्ट आ सकता है। ठीक है, 11 जनवरी को आप लोग का इन 6 विषयों का रिवाइज रिजल्ट आ सकता है। उसके बाद की जो है डेट रखी जाएगी आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और काउंसलिंग को लेकर। तो ये सूचना है जो कि हम आप तक साझा कर रहे हैं अपने इस वीडियो के माध्यम से, और जो भी अपडेट है हम आप तक आगे भी साझा करते रहेंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है वो फिलहाल स्थगित कर दी गई है। ये स्थगित की गई है SC ST कल्याण विभाग के इस बहाली की प्रक्रिया को लेकर, जहाँ पे प्रधानाध्यापक और शिक्षकों की भर्ती हो रही थी। उनका काउंसलिंग यहाँ पर जो है 7 से 11 तारीख तक का था, ये स्थगित हो गया है। शिक्षा विभाग की तरफ से भी आपको शाम तक या फिर हो सकता है कि कल तक जो है ये सूचनार्थ कर दिया जाएगा कि आप लोग का भी डेट एक्सटेंड हो सकता है। ठीक है, तो ये डेट एक्सटेंड होगा तो इसकी जानकारी भी दी जाएगी, न्यूज़पेपर में भी अपडेट आ जाएगा आप लोग का। तीसरी चीज़ यहाँ पर कि गेस्ट टीचर्स को लेकर जो छात्र यहाँ पर अपना रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं 6 विषयों में, उनका अब वेटेज जोड़कर दिया जाएगा, है ना, यानी कि हर साल का 5 नंबर उनको एज ए एक्सपीरियंस वेटेज जोड़कर दिया जाएगा। तो ये 25 नंबर जुड़ेगा तो उनका सिलेक्शन होगा। इनके सिलेक्शन होने से किसी भी टीचर के रिजल्ट को प्रभावित नहीं किया जाएगा। और अभी भी आपको बता दें कि 12,500 सीटें खाली हैं,
अन्य अन्य विषयों में यहाँ पर जो रोस्टर तैयार करके दिया गया था। और अभी भी यहाँ पे पूरे सीट नहीं भर पाई हैं। बहुत सारे शिक्षक बहुत सारे जो कि अभ्यर्थी हैं, शिक्षक अभ्यर्थी, वो मांग कर रहे थे कि सर सप्लीमेंट्री रिजल्ट के ऊपर आप क्यों नहीं बोल रहे हैं। तो देखिए, सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में इन्होंने ऑलरेडी पहले से ही ये कह रखा है कि अब आगे से कोई बहाली में, इनफैक्ट यही नहीं, अतुल सर के दौरान ही ये चीज़ें क्लियर हो चुकी थी कि अब आगे किसी भी बहाली में TRE 3 हो, 4 हो या 5 हो, उसमें सप्लीमेंट्री रिजल्ट करके कोई भी चीज़ें नहीं ऐड की जाएंगी ऑफिशियली। इसके लिए एक लेटर भी, नोटिस भी जारी किया गया था। तो अब यहाँ पर इंतज़ार करना कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे देना, शायद यहाँ पे जो है उन छात्रों के लिए गलत होगा। वो ना ही इंतज़ार करें तो बेहतर होगा, क्योंकि आशा लगाकर आप बैठे रहेंगे और सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए आप प्रोटेस्ट भी करने चले जाएंगे, यहाँ से कुछ नहीं होगा। प्रोटेस्ट तो यहाँ पर BPSC 17th PCS एग्जाम को लेकर छात्रों ने लाठी खाई, लेकिन उनका एक आवाज़ तक नहीं सुना गया। तो ये तो रिजल्ट की ही बात है। और रिजल्ट भी क्या, किसका रिजल्ट, तो टीचर्स का, और वो भी कितने हैं, तो सीटें खाली हैं। जबकि इनफैक्ट यहाँ पर 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट की अगर आप लोग मांग करेंगे सरकार से, तो भले ही एक उचित मांग होगा। और अगर 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट होता तो यहाँ पे सब लोगों का लगभग रिजल्ट हो जाता। तो कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर ये सारी चीज़ें चल रही हैं, जिसके बारे में ये सारी जानकारी दी गई है। तो फिलहाल अभी स्थगित हो गया है, ये इंपॉर्टेंट अपडेट था। और आगे शिक्षा विभाग का भी काउंसलिंग अब स्थगित हो सकता है, डेट एक्सटेंड हो सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ। जय हिंद।